बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, नाज़रीन इकराम, कुछ रोज़ कबल वफाकी वज़ीर बराए मज़हबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने क्रिसमस के मौके पर अक़लियती बरादरी से एक ऐसा खिताब किया। इस खिताब को सुनते ही मुसलमानों के अंदर शदीद गम और गुस्सा की लहर दौड़ रही है। यकीनन जब आप भी उस बयान को सुनेंगे तो आपके भी क़ुलूब व अज़हान के अंदर गुस्से की लहर दौड़ पड़ेगी। नाज़रीन इकराम, उसी बयान के ऊपर डिस्कस करने के लिए मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उससे पहले कि मैं अपनी राय का इजहार करूं, आप पहले इस बयान को समाअत करें। आमतौर पर यही कहता हूं कि मैं हमारी वजारत को, लोग कहते हैं कि वजारत मजहबी उमूर, तो हमारे उलमा आते हैं, मदारिस वाले आते हैं और वो कहते हैं कि आप मजहबी उमूर का मनिस्टर है। तो आम लोग का ये तस्वुर है कि ये मदारिस के साथ, मसाजिद के साथ इमदाद करेगा और मुसलमानों को इमदाद देगा। मैं किसी मुसलमान को कोई इमदाद नहीं दे सकता, लेकिन याद रखो, आप क्रिसमस के मौके पर मौजूद हैं। मैंने अपने दफ्तर में जितने दस्तखत किए हैं माली इमदाद के हवाले से, आजकल तमाम मसीही बरादरियों के, अक़लियतों के नुमाइंदों के लिए की। हम जो कुछ दे सकते हैं आपको दे सकते हैं, आपके चर्च को दे सकते हैं, आपके मंदिर को दे सकते हैं, आपके गुरुद्वारे को दे सकते हैं। किसी मस्जिद के साथ मैं मदद नहीं कर सकता। हमारी वजारत आपके लिए कोशा। नाज़रीन इकराम, आपने मुफ्ती अब्दुल शकूर का बयान सुना है जिसमें वाज़ेह तौर पर अक़लियती बरादरी से मुखातब होकर ये कह रहे हैं कि हमने अपनी वजारत में कभी किसी मुसलमान को, किसी आलिम को, किसी मदरसे को, किसी मस्जिद को फ़ंड नहीं दिया, बल्कि हमने जितने भी फ़ंड दिए हैं, जितने भी उन फ़ंड्स के ऊपर दस्तखत किए हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए की हैं, हिंदुओं के लिए की हैं। यानी चर्चेज़, गुरुद्वारे और मंदिर की तामीर के लिए हमने फ़ंड दी है। नाज़रीन इकराम, इस बयान को सुनकर मुसलमानों के अंदर शदीद गम और गुस्से की लहर दौड़ रही है। मुसलमानों के गम और गुस्सा के अंदर जब मज़ीद इजाफा हुआ, तेज़ी हुई, तो मुफ्ती अब्दुल शकूर जो वफाकी वज़ीर बराए मज़हबी अमूर हैं, जिन्होंने ये बयान दिया, उन्हें सोचा कि क्यों ना मैं इसके ऊपर अपना वजाहती बयान रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया और लोगों के सामने रखूँ। नाज़रीन इकराम, वो आगे चलकर मैं आपके सामने रखूँगा वजाहती बयान मुफ्ती अब्दुल शकूर का, ताकि पहले वाले बयान को और इस वजाहती बयान को जब आप सुनेंगे तो आपके सामने सारी बात वाज़ेह होकर, खुलकर आपके सामने आएगी कि असल बात क्या है। नाज़रीन इकराम, उससे पहले कि हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं, आप मुफ्ती अब्दुल शकूर का वजाहती पैगाम समाअत कीजिए। एक तकरीर की वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट में अक़लियतों के हुकूक़ के हवाला से कि मेरी वजारत से मुताल्लिक जो अक़लियतों के हुकूक़ है, ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं उन तक उनकी अमानत पहुँचा दूँ, क्योंकि मेरी वजारत में जो फ़ंड है वो उनका फ़ंड है और मुस्लिम अवकाफ़ का चूँकि मेरे साथ ताल्लुक़ नहीं है, 18वीं आईनी तरमीम के बाद मजहबी उमूर की वजारत में से उश्र व ज़कात काट दिया गया इससे पहले, और इस तरह जो इस्लामी अवकाफ़ है वो सूबों को दे दिए, और जो अक़लियतों के अमवाल हैं, जायदादें हैं, उनको एक एवेक्यू ट्रस्ट के तहत जो आ रहे हैं, उनकी अपनी जायदाद हैं, हिंदुओं की, सिखों की जो अपनी प्रॉपर्टी है और करोड़ों आमदनी है उसकी, और उन्होंने उन जायदादों को अपनी इबादत खानों के लिए और अपने मसाकीन के लिए वक्फ कर दिए हैं। तो क्या उनके जायदादों पर मुसलमानों को ये हक हासिल है? एक इस्लामी या रियासत में, मुसलमानों के मुल्क में, क्या उन मुसलमानों को ये हक हासिल है कि हिंदू, सिख या मसीही के माल व दौलत को हड़प कर ले और उनको अपना हक न दिया जाए? ये तो हराम है हमारे यहाँ। ये बदाए सनाए ने वाज़िह तौर पर यह बात लिखी है, अला ला तहिल्लु अमवालुल मुआहिदीन इल्ला बिहक़्क़िहा। साफ बात है कि उनका माल जो आपके मुल्क में रहते हैं और हमारे मुआहिद हैं, और आईन पाकिस्तान तमाम पाकिस्तानियों के दरमियान एक मुआहिदा है, एक मिसाक है, और उनके जो हुकूक है हमारे आईन ने वो हुकूक दिए हैं, इस्लाम ने, हमारे फ़िक़्ह ने ये हक दिया है। यहाँ तक कि ये अबू दाऊद शरीफ की किताबुल अतइमा में तो ये रिवायत है कि अला ला तहिल्लु अमवालुल मुआहिदीन इल्ला बिहक़्क़िहा, और इसी तरह बदाए सनाए में बिल्कुल वाज़िह तौर पर यह बात लिखी है, फ़इन क़बिलु ज़िम्मह फ़अअलिमहुम अन्न लहुम लिमालिल मुस्लिमीना
وعلیہم ما علی المسلمین۔ ناظرین کرام، آپ نے مفتی عبدالشکور کا وضاحتی بیان آپ نے سماعت کی ہے۔ جاتے ہوئے کچھ سوالات ہیں وہ آپ کے سپرد کر کے جاتے ہیں کہ کیا مفتی عبدالشکور کی جو وضاحت ہے وہ کافی ہے یا نہیں۔ ناظرین کرام، جو بیان مفتی عبدالشکور نے اقلیتی برادری سے کیا ہے، میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا وزارت مذہبی امور کے فنڈ کا تعلق صرف غیر مسلموں سے ہے، مسلمانوں سے نہیں ہے؟ اور بقول مفتی عبدالشکور کے کیا معاملات ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں؟ تو سوال یہ ہے کہ ملک کے قانون میں وہ کون سی وزارت ہے جو مساجد و مدارس کو فنڈ دیتی ہو؟ ناظرین کرام، یہ وہ سوال ہیں جو میں آپ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، اور مفتی عبدالشکور سے بھی ان سوالوں کی وضاحت طلب کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ گزارش کروں گا مقتدر علماء و مشائخ اعظام سے کہ وہ مفتی عبدالشکور سے ان سوالات کی وضاحت